हेलो फ्रेंड्स, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे बहुपद के शून्यक को निकालना। यानी कि शून्यक किस तरीके से निकाला जाता है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हम 3 प्रश्नों को लिए हैं। पहला मेरा इस टाइप का है, दूसरा मेरा इस टाइप का है और तीसरा प्रश्न मेरा इस टाइप का है। तो आप ये वाले प्रश्न को ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का घात 2 है। यानी कि सबसे मेरा इम्पोर्टेंट सवाल यही है शून्यक ज्ञात करने के लिए। यहाँ पे देखिए ये मेरा पहला सवाल है और ये मेरा दूसरा सवाल है। तो यहाँ पे x का घात 1 है और यहाँ पे भी x का घात 1 है। तो ये दोनों सवाल को हम आसानी से बना लेते हैं, लेकिन जब सवाल नंबर 3 की आता है बारी, तो इसको बनाने में थोड़ा सा कठिनाई होता है। तो चलिए हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शून्यक किसे कहते हैं, यानी कि शून्यक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए पहला बहुपद मेरा लिखा हुआ है x+4। तो शून्यक का मतलब होता है कि यहाँ पे x के जगह पे वैसा कौन सा हम संख्या रखें जिसको रखने के बाद जब हम इस बहुपद को हल करेंगे तो उसका मान 0 आ जाएगा, उसी को हम बोलेंगे शून्यक। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि आप इसको इस तरीके से समझिए कि x के जगह पे वैसा कौन सा संख्या रखें और उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने के बाद मेरा पूरा मान काट छाट कर 0 आ जाएगा, वही मेरा कहलाएगा बहुपद के शून्यक। तो चलिए अब हम प्रश्न को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा पहला सवाल लिखा हुआ है x+4। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे x+4। इतना लिखने के बाद इसको हम बराबर में कर देंगे 0। अब हम बराबर में जब कर दिए 0, इसको बाद यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे x बराबर, इस तरफ मेरा प्लस का 4 है तो बराबर का जब इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा -4। यानी कि x के जो मान निकल कर आया -4, यही मेरा बहुपद का हो गया शून्यक। तो यहाँ पे -4 जो आया यही हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर दूसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x-8। तो सबसे पहले 2x-8 इसके बराबर भी हम लिख लेंगे 0। अब देखिए लिखेंगे हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 2x बराबर, इस तरफ मेरा है -8, तो बराबर का इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा +8। अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे x बराबर। तो x बराबर का 8 है, बराबर के इस तरफ हमको 8 है तो यहाँ पे लिखेंगे 8। और यहाँ पे देखिए गुना में 2 है, तो जब बराबर का इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा भाग में 2। अब देखिए इसको हम देंगे काट, तो ये कट जाएगा 2 चौके 8। यानी कि x का जो मान आ गया ये आ गया 4। यही मेरा हो गया बहुपद का शून्यक। आप इसको प्रूफ करके देख सकते हैं कि अगर x का मान 4 जो हमने लाया, अगर यहाँ पे रखेंगे तो जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान 0 चल आएगा। किस तरीके से देखिए, अगर यहाँ पे 4 रखेंगे और उसके बाद हम 4 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो 8 में से जब हम 8 को घटाएंगे तो आ जाएगा सिंपली मेरा 0। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम सवाल नंबर तीसरा को देखते हैं। तो यहाँ पे मेरा सवाल नंबर तीसरा लिखा हुआ है x² - 5x + 6। तो जब भी हम इस प्रकार के सवाल को बनाएंगे तो इसको हम गुणनखंड विधि के द्वारा बनाएंगे। तो आप लोग को आता भी होगा बनाने के लिए, किसी भाई को नहीं भी आता होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सीखेंगे गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले गुणनखंड विधि में ये जो लास्ट वाला संख्या है, यानी कि जो 6 लिखा हुआ है, इसको हम गुना करेंगे x² के गुणांक के साथ। यानी कि x जो है ये किसके साथ गुना यहाँ पे रहेगा, उसको हम गुना कर लेते हैं 6 के साथ। तो यहाँ पे देखिए x के साथ में यहाँ पे कोई भी संख्या नहीं है, तो हम मान लेंगे कि कम से कम 1 तो है। यानी कि x के साथ में 1 गुना हुआ है। तो 6 को जब हम गुना करेंगे 1 के साथ
तो यहाँ पे आ जाएगा 6, तो इसको हम साइड में 6 लिख लेंगे। अब देखिए 6 लिखने के बाद 6 को हमको वैसा 2 भागों में तोड़ना है, यानी कि 6 का हमको वैसा 2 गुणनखंड लेना है जिसको गुना करने के बाद 6 आवे और वही दोनों संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो यहाँ पे हमको 5 आना चाहिए। तो 6 को तोड़िए, इसको हम तोड़ते हैं, एक 2 और एक 3, क्योंकि जब हम 2 को गुना करेंगे 3 से तो यहाँ पे 6 आ जाता है, और हम जब 2 को जोड़ेंगे 3 के साथ तो यहाँ पे 5 आ जाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, तो लिख लेंगे हम एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 3 लिखें, यानी कि इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि 2x माइनस का, उसके बाद माइनस का 3x। तो यानी कि जब हम माइनस में 2x को माइनस में 3x के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा माइनस का 5x। यानी कि ये जो मेरा माइनस का 5x लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे है माइनस 5x, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे माइनस का 2x और माइनस का 3x, क्योंकि जब हम माइनस 2x को जोड़ेंगे माइनस 3x के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5x। उसके बाद प्लस में 6 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरा संख्या है जो कॉमन है, यानी कि x मेरा यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है, तो x हम ले लेंगे कॉमन। तो एक्स स्क्वायर है जिसमें से हमने x लिया कॉमन, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि यहाँ पे 2x है जिसमें से हम एक x लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे एक x बचा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। और यहाँ पे है 2x में एक x, सॉरी यहाँ पे है 2x जिसमें से x हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे केवल 2 बचा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है, क्योंकि जब हम 6 को तोड़ेंगे तो इसमें 2 गुना 3 निकलेगा, यानी कि एक 3 मेरा इसमें भी है। तो यहाँ पे हम माइनस का 3 ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे 3 लिए कॉमन, तो यहाँ पे x बचा। उसके बाद माइनस में यहाँ पे 6 है जिसमें से हमने 3 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बच गया 2। अब इतना लिखने के बाद यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब भी हम गुणनखंड विधि के द्वारा बनाएंगे तो ये वाला जो ब्रैकेट का मान है यहाँ पे देखिए ये दोनों मेरा समान होना चाहिए। तो यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ पे भी हो गया x माइनस 2। अब इतना लिखने के बाद ये दोनों में जो ब्रैकेट का मान आया उसमें से हम एक ब्रैकेट का मान को निकाल लेंगे, यानी कि x माइनस 2 लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला x का मान और यहाँ पे है माइनस 3, ये दोनों को हम एक पे लिख लेंगे, यानी कि x और माइनस 3। ये जो मेरा मान निकल कर आया यही आ गया मेरा गुणनखंड, यानी कि यही दोनों जो मान निकल कर आया ये हो गया मेरा गुणनखंड। तो चलिए अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 3 पहला है और x माइनस उसके बाद 2 है। तो यहाँ पे देखिए हम कर लेंगे बराबर में 0, यानी कि x माइनस 3 बराबर 0, और यहाँ पे हम कर लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। अब हम सिंपली दोनों में x के मान को निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, यहाँ पे है माइनस का 3, जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में 3। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए x बराबर लिखेंगे, तो यहाँ पे है माइनस का 2, तो जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2, यानी कि यहाँ पे जो मान निकल कर आया वो 2 मेरा शून्यक निकल कर आया। पहला हो गया 3 और दूसरा हो गया 2, तो इसको हम लिख लेंगे। पहला शून्यक का मान आ गया 3 और दूसरा शून्यक का मान आ गया 2, यही दोनों हो गया आंसर। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।